हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन को समझेंगे, लेकिन रिलेशन को समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जानना जरूरी है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। तो लेट ए एंड बी और टू सेट्स, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो सेट हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज जनरेटेड बाई ए क्रॉस बी। मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा मीन्स ए क्रॉस बी, ठीक है, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहलाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ एक मैंने एग्जांपल लिया है। लेट ए इक्वल टू, एक सेट है 2 3 और बी इक्वल टू सेट है 4 5। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। इसी तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ये आपका है ए क्रॉस बी, और यही ए क्रॉस बी क्या शो करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट शो करता है। तो आइए अब हम रिलेशन देखते हैं। तो देखिए, रिलेशन है क्या, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं। देन आर इज सेट टू बी रिलेशन, तब आर रिलेशन कहलाएगा इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट हो तभी, ठीक है ना। तो आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है, 2 3, ए एक सेट है 2 3 और बी एक सेट है 4 5। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। इस तरीके से आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन में आर एक रिलेशन दिया हुआ है 2 4 और 3 4 का। तो देखिए 2 4 ए क्रॉस बी में है, 3 4 भी ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि आर के जो एलिमेंट हैं, जो देखिए आर्डर जो दिए हुए हैं वो ए क्रॉस बी में है। तो इसका मतलब आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इसका मतलब आर क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो आर इज ए रिलेशन। तो देखिए, यहाँ आपका ये आर जो है ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिखा है आर इज द सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यदि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आर क्या है, रिलेशन में है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो देखिए, पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, लेट ए बी एनी सेट, देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू और फॉर एवरी, देखिए ये फॉर एवरी का सिंबल है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ई। तो देखिए, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एग्जाम्पल द्वारा और क्लियरली समझते हैं। तो मान लीजिए कोई सेट है ए इक्वल टू है 1 2 3 और रिलेशन में दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2। तो देखिए, यहाँ सेट ए पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो कहने का मतलब रिलेशन में 1 1 ए, देखिए यहाँ पर लिखा है ए बिलोंग टू आर, यानी ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबल यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब रिलेशन में 1 1 रहना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो रिलेशन में 2 2 रहना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो रिलेशन में 3 3 भी होना चाहिए। उसके बाद कोई भी पेयर हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेट ए के यहाँ देखिए जितने भी एलिमेंट हैं सबके यहाँ डबल सेम टू सेम दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बिलोंग टू और फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ई, ठीक है। क्योंकि कैपिटल ए के देखिए जितने भी एलिमेंट थे सब रिलेशन में देखिए सेम सेम करके हैं, है ना। तो अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और रिलेशन में दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो 1 का डबलेट है, 2 का भी डबलेट है, 3 का भी डबलेट है, लेकिन यहाँ 4 का डबलेट नहीं है। और यहाँ हमने पढ़ा है देखिए ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का डबलेट है, लेकिन 4 का डबलेट नहीं है। इसका मतलब ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 4 4 इज नॉट बिलोंग टू आर। ओके गाइज, इट्स क्लियर।
नाउ यू विल सी टाइप्स टू सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, दिस गिव्स बी कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू कैपिटल ए। कहने का मतलब यदि किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा भी बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन में दिया हुआ है, मान लेते हैं हम 1 1 2 2 3 1 3 और 3 1, ठीक है, आगे 2 3 और 3 2। मान लीजिए ये रिलेशन में दिया हुआ है। तो देखिए हम देखेंगे अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए बी यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिकल होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए रिलेशन में 1 1 यानी 1 1 है और 1 1 का उल्टा भी 1 1 होता है, तो इसका मतलब ए बी भी है और बी ए भी है, ठीक है। अब दूसरा देखिए 2 2 रिलेशन में है और 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, तो ये भी है। 1 3 रिलेशन में है और 1 3 का उल्टा 3 1 भी है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 1 रिलेशन में है और 3 1 का उल्टा 1 3 भी है। अब देखिए 2 3 का उल्टा 3 2 भी है ना, यानी उसका रिवर्स भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, आल्सो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। यानी कह रहा है यदि ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए, उसका रिवर्स भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके देखिए रिवर्स भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आइए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3 और रिलेशन में दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2। तो देखते हैं, देखिए रिलेशन में 1 1 है तो इसका रिवर्स 1 1 ही होता है, ये भी है। 2 2 है, इसका रिवर्स 2 2, वो भी है। 1 2 देखिए 1 2 है और 1 2 का रिवर्स क्या होगा 2 1, यहाँ पर दिया हुआ है। और 2 1 है, 2 1 का रिवर्स 1 2 ये है। 3 2 है और 3 2 का रिवर्स 2 3 देखिए यहाँ पर नहीं है। यानी रिलेशन में जितने भी पेयर होने चाहिए सबका रिवर्स भी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 3 2 है लेकिन 3 2 का रिवर्स 2 3 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आप लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 3 2 बिलोंग टू आर बट 2 3 इज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, इट्स क्लियर। यानी तीसरा टाइप क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया है, सिमेट्रिक पढ़ा दिया है। अब आप ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। देखिए कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, दिस गिव्स ए कॉमा सी बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल ए। देखिए यदि किसी रिलेशन में ए बी है और उसका उल्टा बी सी भी है तो निश्चित रूप से ए सी होना चाहिए, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। ध्यान से समझिए, यदि किसी रिलेशन में ए बी है और उसका ए बी है और बी सी भी है तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, यदि किसी रिलेशन में ए बी है लेकिन बी सी नहीं है तो हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। तो आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 और रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 1 3। तो देखिए 1 2 है, अब यहाँ 2 से स्टार्ट, देखिए ए बी फिर बी से स्टार्ट बी सी, तो वहीं हम भी देखेंगे। तो देखिए 1 2 है तो 2 से स्टार्ट क्या है 2 3 और 1 3 भी है, ठीक है। देखिए यदि किसी सेट में ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। यहाँ 1 2 मिल रहा है और
टू से स्टार्ट 2 3 भी मिल रहा है तो 1 3 भी होना चाहिए और 1 3 भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1, 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर, दिस गिव्स 1 3 इज आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 है और 2 से स्टार्ट 2 3 भी है तो 1 3 भी यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है 1 2 3 4 और रिलेशन है 1 2 2 3 1 4, तो देखिए यहाँ 1 2 है, ठीक है, और यहाँ 2 से स्टार्ट 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 ना देखिए 1 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 बिलोंग टू आर 2 3 बिलोंग टू आर। देखिए यहाँ 1 2 है और 2 से स्टार्ट वाला यहाँ देखिए 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब आप लिख देंगे बट 1 3 इज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देखिए यहाँ पर दिया है यदि ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी नहीं दिया हुआ है, मतलब ए बी है उस रिलेशन में ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो तीसरा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तब भी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और आर इज इक्वल टू रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए 1 1 है, ठीक है, और 1 से स्टार्ट का कोई भी नंबर नहीं है, यानी ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो हमें ए सी नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2 2 है लेकिन यानी ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, यानी 2 से स्टार्ट कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमें जब ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी जब ए बी हो और बी सी ना हो तो हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, 1 1 है 1 से स्टार्ट वाला कोई नंबर नहीं है, 2 2 है 2 से स्टार्ट का कोई नंबर नहीं है, 3 3 है 3 से स्टार्ट का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यानी ये सारे ए बी फॉर्म के हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो आप लिख देंगे इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपने क्या पढ़ा था, ए कामा ए बिलोंग टू आर, तो देखिए ए में जितने भी एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 सबके डबलेट है कि नहीं, इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि देखिए 1 1 है तो 1 का रिवर्स, सिमेट्रिक में आपने क्या पढ़ा था, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो देखिए 1 1 है और इसका रिवर्स 1 1 ही होगा, 2 2 है 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होगा, 3 3 है 3 3 का रिवर्स 3 3 ही होगा, 4 4 है 4 4 का रिवर्स 4 4 ही होगा। इसका मतलब ए बी बिलोंग टू आर और बी ए इज आल्सो बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव अभी मैंने समझाया ही है, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बताया है, ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए। और सिमेट्रिक कब होता है, जब ए बी बिलोंग करता है आर में और इसका रिवर्स बी ए बिलोंग करे आर में, ठीक है, तभी सिमेट्रिक होता है। और ट्रांजिटिव कब होता है, जब ए बी बिलोंग करे आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो दिस गिव्स ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इट्स क्लियर।